अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं अरमिश फैमिली ब्लॉग फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान से सबका वेलकम करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मैं सबके लिए दुआ को हूँ। मेरे जो व्लॉग की शुरुआत आप लोगों के सामने है कि कौन आए कौन गए घर पर, और ये जो गली की हालत बारिश के बाद हमेशा की तरह हो जाती है हमारी। इतनी गंदगी हो रही है क्योंकि गंदा पानी है, और ये जिस तरह नाली गटर के पानी की तरह नहीं, जैसा जम जाता गली में, इस तरीके से ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो गया ये वाला पानी। और फिर यही डर लगा रहता है कि बच्चे इस पानी में जाएंगे और जरासीम वगैरह इस तरह बच्चों को टच करेंगे, बच्चों के हाथों पे पाँव पे खारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या करें, हमारी ये जो औलाद है ना, हमारे बच्चे मानते नहीं हैं। जितना मर्जी इन्हें कह लो कि घर पे टिक के बैठ जाओ, फिर भी पानी के आसपास घूमना ही घूमना है। तो सुबहान को बड़ी मुश्किल से मैं अंदर लेकर आई कि चलो आप अंदर आकर बैठो। और मैंने लेनी थी सब्ज़ी। सामने जो खड़ा है ना वो सब्ज़ी वाला ठेले वाला, जो कि अब पानी की वजह से दरवाजे के पास तो आता नहीं है, तो दूर से बस आवाज़ सुन ली तो हम ले लेते हैं। अगर ना सुनाई दे तो फिर बस मसला हो जाता है कि सब्ज़ी नहीं ली जाती, फिर वो शॉप पर जाकर लेकर आनी पड़ती है मुझे। और ये अरमिश गई हुई थी मदरसे, जो कि दरवाज़ा बजा रही थी ना, तो सुबह रूहान ना बहुत देर से दरवाज़ा खोलता है, तो अरमिश आते ही चीखना शुरू कर देती है कि मम्मा मुझे दरवाजे के पास गर्मी लग रही थी, बहुत धूप थी, क्यों नहीं भैया दरवाज़ा खोलता, इससे कहा करो कि जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला करें। और बस क्या करें, बच्चे एक दूसरे से मस्ती मस्ती वगैरह तो करते ही रहते हैं। और फिर उसके बाद हो गया था मेरा नमाज़ का टाइम, जो कि नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा मैंने खाना वाना बनाया, खाना वगैरह। जो फ्राइडे का दिन था, मियाँ जी भी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे, और अरमिश अकेले ही लूडो खेलने में लगी हुई हैं जो कि चक्कादानी देखे सामने। ये 10 रुपए की यहाँ से लेकर आई है, बिल्कुल छोटे छोटे इसके दाने, और छोटी सी ये गत्ते टाइप में बनी हुई है, और इसमें ना अकेले ही खेलती है। मैंने अरमिश आप पागल हो जाओगे अकेले खेल खेल कर, वरना किसी को साथ लगाओ। और अकेले क्या है, कहते पापा आ जाए नमाज़ पढ़कर, फिर मैं अपने पापा से बोलूँगी कि मेरे साथ आकर खेलें। और वो उस टाइम नमाज़ की देर हो रही थी, वो जा रहे थे, और रूहान सुबहान शायद कहीं गए हुए थे, नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ है वो। और मैंने खाने में बनाया था अचार गोश्त, क्योंकि फ्राइडे के दिन चिकन तो बनता ही बनता है। और फिर उसके बाद जब अरमिश को थोड़ा मैंने देखा, कहती मम्मा मेरे साथ थोड़ा सा खेलो, आप ही आ जाओ। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं खेलूँ और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये लूडो छोटी सी, और बिल्कुल बारीक साइज़ का चक्का है। और उसके बाद फ्राइडे के दिन जो इबादत का कहते हैं ना, इबादत का दिन होता है। इबादत के दिन तो खैर रोज़ ही होते हैं, हमें अल्लाह ताला की हर वक्त इबादत करनी चाहिए, हर वक्त हर अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। और इस फ्राइडे के दिन ये कि स्पेशली सूरह कैफ और सूरह जुमा, जो कि हमें लाजमी पढ़ना चाहिए, जो कि आने वाले दिनों के लिए हमारे खैर व बरकत के दिन हो, और अल्लाह ताला बहुत अच्छी इसके यानी असरात होते हैं पढ़ने के। तो मेरा बस एक किस्म का अकीदा है कि मैं लाजमी फ्राइडे की फ्राइडे पढ़ती ही पढ़ती हूँ। जिस दिन मैं नहीं पढ़ पाती तो उस दिन मैं मियाँ जी से कहती हूँ कि आप पढ़ो, और वो भी इस चीज़ को कहते हैं कि अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, आदत बन गई है ना। अगर मेरी आदत नहीं बनती तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये देख रहे हैं आप लोग, मेरे हस्बैंड का नाम नासिर, और ये आई थी उनकी सिस्टर, यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ अपने हस्बैंड के साथ। उनके हस्बैंड रहते हैं कुवैत में, और ये कुवैत से अभी आए हैं 2 महीने की छुट्टी। 1 साल के बाद इनका आना हुआ है, तो ये दोनों मिलने के लिए आए थे अपने हस्बैंड के साथ। यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी काफ़ी टाइम के बाद मेरे घर पर। इनके बच्चे थे 2, एक का नाम है रब्बिका सेहर, जिसका यूट्यूब चैनल भी हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है, और एक दूसरा एक बेटा है इनका दित्तू, जिसको सुभान कहता है मिठू। इन्होंने खाया पिया कुछ नहीं, कहते हम फुल होकर आए, खाना पीना कुछ नहीं करना, बस मिलने आए थे। और कुछ ये सामान लाए थे बच्चों के लिए, जो कि मैं आगे आप लोगों को खोल कर दिखाऊंगी। जब ये चले गए ना, फिर मुझे याद आया, हाँ मैंने व्लॉग नहीं बनाया। फिर मैं इनके पीछे से ना इस तरह ये व्लॉग शूट कर रही थी, उन्होंने देख लिया तो दूर से ये भी बाय बाय करने लग गए। और गली में बस ये पानी गंदगी की वजह से ना बस अजीब सा लगता है कि गली बहुत गंदी हो रही है हमारी। इतने प्यारे प्यारे घर हैं हमारी गली में बने हुए, बस ये गंदगी ने, गली ने ना हाल बुरा किया हुआ है। और बच्चे उस तरफ खेल रहे थे जहाँ साफ़ था। और फिर मियाँ जी से मेरा ना पता नहीं क्यों इतना दिल चाह रहा था कि मैं कचौरी मंगवा के खाऊं। वैसे मैं इतने शौक से खाती नहीं हूँ, लेकिन फिर जब मियाँ जी मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो मैंने उन्हें स्पेशली कहा, मैंने खाली हाथ नहीं आइएगा, जब आए तो लाजमी कचौरी लेकर आनी, क्योंकि जिस टाइम लेने के लिए जाते हैं ना तो वो गरम गरम बना कर देते हैं, और इनकी चटनी इतने मज़े की होती है, बहुत मज़े की लगती है। और जो मेरी सिस्टर इन लॉ यानी मेरी नंद, जो मेरे लिए सामान में मेरे लिए बच्चों के लिए जो सामान लाई थी, एक था परफ्यूम, टैंक का साशे, और कॉफ़ी के साशे थे 2, ये साबुन थी सिल्क, और उसके अलावा चॉकलेट थी, जो आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। चॉकलेट जो आती है, अरमिश ने खोल के, बस अरमिश ने, रूहान ने, सुबह ने उसी टाइम खा ली थी। फिर मेरे और मियाँ जी के हिस्से की रह गई थी, वो फिर मैंने फ्रिज में रख दी, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना वो थोड़ी जम गई थी, वरना वो पिघली हुई थी। ये वाली चॉकलेट थी, दोनों बहुत मज़े की होती हैं बाहर की। और बादाम, बादाम तो वैसे ही हर किसी को ही अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं
और ये जो छत का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये तो मेरे मियाँ जी के ना सारी मुर्गियाँ तो खैर उन लोगों ने ख़त्म कर दी थी, बेच दी थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मियाँ जी ने रखना ही रखना है छत पर कि जिसकी गंदगी रहे लाज़मी। और 2 चूज़े थे, 1 बड़ा चूज़ा था और 2 छोटे-छोटे थे। इनको ना पिंजरे में बंद किया हुआ था। पता नहीं कहाँ से, किस तरीके से बिल्ली ने कहाँ से रास्ता बनाया, एक बेचारा छोटा-सा मासूम सा चूज़ा था, उसको उठाकर ले गई, खा गई। और बस उसका शिकार वो कर चुकी थी। उसके बाद मियाँ जी का मुझे कॉल आई, वो शॉप पर थे कि ऐसा करो, इनके पिंजरे में ना सुराख हुआ हुआ है और बारिश भी आकर जैसे गई है, अभी बारिश बहुत हुई थी उस दिन, आप लोगों को दिखाया था। तो कहने लगे कि रूहान को पिंजरे के अंदर जाने दो और इसके अंदर इसे ईंटें दो, तो कि ताकि ये साइड में ना ईंटें लगाए। ईंटें लगाने से ये होगा कि बिल्ली का जो थोड़ा बहुत कहीं से आने जाने का रास्ता है वो बंद हो जाएगा। और देखो कितनी गंदगी हो रही है अंदर, मुझे इतनी एलर्जी होती है इससे। और बस इनका रास्ता, इनका काम काज ही हम कर रहे थे और ये बेचारियाँ बाहर घूम रही थी दोनों। और रूहान मुझे ईंटें ला कर दे रहा था, तो मैं रूहान को उठा कर पिंजरे के अंदर दे रही थी। तो चलो जी, मेरी ये छोटी सी शेयरिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कमेंट लाजमी करें।